हाय फ्रेंड्स, इस ICT टेक्निकल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो आज वीडियो आपके सामने लेकर आए हैं, जैसे कि आप जानते हैं आजकल जो ट्रेंड में है वो SSD का यूज़ किया जा रहा है। हार्ड डिस्क यूज होती है अभी भी, लेकिन SSD के मुकाबले जो है हार्ड डिस्क कम यूज़ की जा रही है और उसकी स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए SSD का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं, इस वीडियो से आप समझ पाएंगे कि SSD को क्यों यूज़ करें और हार्ड डिस्क को क्यों यूज़ करें। तो दोनों में बेसिकली क्या अंतर है, टेक्निकल रूप से क्या अंतर है, इस चीज़ को आप यहाँ पर जान पाएंगे। आशा है कि हमारे अभी नए नए चैनल पर नए नए सब्सक्राइबर्स कम हैं, लेकिन वीडियोस जो आपको मिल रही हैं वो क्वालिटीज़ उसमें होगी, टेक्निकल जानकारी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं कि हार्ड डिस्क क्या है पहले, और फिर SSD को देखते हैं। जैसे कि दोस्तों आप जान रहे हैं, दोनों का काम एक ही है, डेटा को सेव करना। लेकिन एक में स्पीड ज़्यादा होती है और एक में स्पीड कम होती है डेटा सेव करने की, रीड और राइट की। रीड का मतलब होगा जब इसमें डाटा हम सेव करते हैं तब, और राइट का मतलब जब डेटा उसमें से हम लेते हैं तब उसको, ठीक है। रीड का मतलब पढ़ना जब उसमें डेटा हम लेते हैं, और राइट का मतलब हो गया कि जब डेटा उस पर सेव होता है तब उसे राइट करना कहते हैं। तो इधर आप देख पा रहे हैं SSD हमारी हार्ड डिस्क है। इसमें प्लेटर लगा होता है, स्पिंडल मोटर होती है, ठीक है। रीड राइट हेड होता है, एक्चुएटर आर्म होता है, एक्चुएटर एक्सिस होता है और एक्चुएटर होता है। कुल मिला के आपको बताना चाहेंगे कि आप देखिए, जो ये आपको प्लेटर दिख रहा है, इसी प्लेटर पर हमारा हार्ड डिस्क में डेटा सेव होता है। यहाँ पर एक मोटर लगी होती है, ये मोटर इस पूरे प्लेटर को मूव कराती रहती है। और हमारा आप जो देख रहे हैं ये वाला पार्ट, ये हमारा हेड है। क्या है? हेड। यही हेड हमारा इस प्लेटर के ऊपर डेटा को सेव करने का काम करता है। यानी कहने का मतलब, जब आप डेटा को हार्ड डिस्क में रखते हैं तो इसी में चुंबकीय रूप में डेटा को सेव होता है हमारे इस जो CD नुमा आप देख रहे हैं इस पूरे प्लेटर में। यानी कहने का मतलब हो गया कि हार्ड डिस्क में डेटा हमारा इसी प्लेटर में सेव होता है, और चुंबकीय रूप में सेव होता है। जब हम डेटा को रखते हैं तो इसमें सेव हो जाता है, और फिर जब इसमें से डेटा को निकालने की कोशिश करते हैं तो यहीं से हेड हमारा पढ़कर जो है डेटा को हमको बाहर देता है। अब बात आती है SSD की। तो SSD में ऐसा क्या है कि इसमें डेटा ज़्यादा तेज सेव होता है। जैसा कि आप जानते हैं, पेन ड्राइव आपने देखा होगा, जो है पेन ड्राइव में कोई भी उसमें अलग से मैग्नीशियम नहीं लगा होता है, केवल एक चिप लगी होती है। उस चिप के अंदर ही डेटा सेव होता है और उसी चिप से ही हम डेटा को बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क जो हमारी SSD होती है, हार्ड डिस्क की अपेक्षा इसमें तेज़ डेटा इसलिए सेव होता है क्योंकि इसमें डेटा सेव करने के लिए चिप लगी होती है। लेकिन मेन बात यह है कि दोनों में से ज़्यादा टिकाऊ कौन सी है? सीधी सीधी बात है कि टिकाऊ ज़्यादा हमारी SSD होगी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं हार्ड डिस्क जो होती है हमारी, हार्ड डिस्क हमेशा मूवमेंट करती रहती है। हार्ड डिस्क हमारी घूमती रहती है। ये प्लेटर हमारा जो देख रहे हैं आप, ये प्लेटर जो है ये घूमता रहता है। कभी कभी क्या होता है, हेड हमारा जो है डेटा सेव करते समय अगर इसमें जरा भी स्क्रैच आ गया तो उतनी दूर का डेटा हमारा फिर रीड और राइट नहीं होगा। हार्ड डिस्क की एक लिमिटेड एज होती है। हार्ड डिस्क जल्दी ख़राब हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो रन करती रहती है हमेशा। प्लेटर में अगर बैड सेक्टर आ गया, कुछ भी हो गया, तभी हमारी हार्ड डिस्क ख़राब हो जाती है। लेकिन जो SSD होती है, चूँकि इसमें कोई रोटेशन वगैरह का झंझट नहीं होता, डेटा डायरेक्ट आकर इन चिप में, जो चिप आप देख रहे हैं इन चिप्स में सेव हो जाता है, ठीक है। कैश ना, NAND फ्लैश मेमोरी ना, कंट्रोलर यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी कहने का मतलब क्या होगा कि डेटा जो हमारा है वो इस चिप में आकर सेव हो जाता है, तो उसके लिए कोई सी भी मूवमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। यानी कहने का मतलब, इसमें डेटा जो है हार्ड डिस्क में बहुत ज़्यादा निर्भर करता है उसे प्लेटर के ऊपर, किस तरह की मूवमेंट है, किस तरीके से रीड राइट हेड है ना, ये सब चीज़ें इस पर निर्भर करता है। तो ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती हैं। तो इसलिए अगर हम कहें तो जो हमारी SSD है, यही रीज़न है कि इसकी लाइफ ज़्यादा है SSD की, और हार्ड डिस्क की लाइफ कम है। जो हमारी SSD होती है उसकी लाइफ ज़्यादा है बनिस्पत हार्ड डिस्क के। तो डेटा जो तुम्हारा सेव होता है वो ज़्यादा तेज़ सेव हो सकता है। कहाँ पर? हार्ड SSD के अंदर, हार्ड डिस्क की अपेक्षा। आइए थोड़ा कंपेरिजन देखते हैं। कंपेरिजन में आपको समझ में आ जाएगा। आप देखिए, ये हमारी SSD है, ठीक है। HP कंपनी की एक SSD है। सामने से देखने में बराबर लगेगी क्योंकि दोनों के फिटिंग के एरिया जो होती है वो सेम टू सेम होती है। देखिए, अगर हम कंपेरिजन देखें दोनों की, जो स्पीड है
35 से 100 माइक्रो स्पीड एक्सेस स्पीड, नियरली 100 टाइम्स फास्टर देन हार्ड डिस्क, मतलब हार्ड डिस्क से लगभग 100 गुना ज़्यादा फास्ट होती है SSD। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं SSD हैज़ नो मूविंग पार्ट, वही हमने जो आपको बताया कि उसमें कोई मूविंग का पार्ट नहीं होता। एक चीज़ और, हार्ड डिस्क जब चलती है देखिए तो उसमें आवाज़ आती है, किसमें, हार्ड डिस्क में, जबकि SSD में कोई मूव होता नहीं कुछ, तो उसमें कोई भी आवाज़ नहीं आती। हीट जो हमारी SSD होती है, SSD वो नो मूविंग पार्ट्स आर यूजिंग द फ्लैश मेमोरी द SSD। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि जो कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, इसलिए जो हमारी SSD होती है वो हीट कम करती है, जबकि हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स होने के कारण वो हमारी हार्ड डिस्क हीट करती है। जो हमारी SSD होती है वो कम पावर लेती है, जबकि हार्ड डिस्क हमारी ज़्यादा पावर लेती है, क्योंकि उसमें मोटर भी लगी होती है और भी चीज़ें लगी होती हैं, उससे वो ज़्यादा। अगर हम साइज़ की बात करें तो जो 2.5 इंच, 2.5 इंच, 1.8 इंच और 1.0 इंच में अवेलेबल है हमारी साइज़ में, जबकि हार्ड डिस्क की हम बात करें तो 3.5 से लेकर 2.5 के बीच में अवेलेबल है। तो इस तरीके से, ठीक है, तो इस तरीके से जो कि SSD ज़्यादा फास्टर है, शॉर्टर लाइफ स्पैन है ना, मोर एक्सपेंसिव। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि जो हमारी SSD है वो ज़्यादा, अभी फ़िलहाल के लिए जो है, जितने में आप 1 GB हार्ड डिस्क पा जाएंगे उतने में आप 256 SSD पाएंगे। ये अभी थोड़ा सा मैटर है, लेकिन आने वाले समय में आप देख पाएंगे कि हो सकता है कि हार्ड डिस्क का पूरा स्थान जो है SSD ले ले और हार्ड डिस्क मार्केट से बाहर हो जाए। जैसे आपने देखा होगा कि शुरू में CD चली हुई थी, तो जब पेन ड्राइव आई तो CD का स्थान पेन ड्राइव ने ले लिया और पेन ड्राइव जो है मार्केट में छा गई, और CD जो होती है हमारी वो DVD जो थी वो मार्केट से बाहर हो गई। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो SSD है वो आज के जनरेशन की हमारी है, जबकि हार्ड डिस्क जो है हमारी वो अभी चल रही है, लेकिन हो सकता है आगामी समय में ना चले। तो दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो आपके लिए लेकर आए थे, हार्ड डिस्क बेटर या SSD। अगर आशा है पसंद आई होगी तो शेयर ज़रूर करिएगा। आगे टेक्निकल के वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे साथ SICT टेक्निकल के साथ।